हेलो एवरीवन, मैं ऋतुराज यादव क्लास 10th का जो द्वितीय पाठ है संस्कृत का न्य ग्रोध वृक्ष, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए इधर न्य ग्रोध वृक्ष। न्य ग्रोध का अर्थ होता है बरगद, वृक्ष मतलब पेड़ अर्थात बरगद का पेड़। तो इसके ऊपर यहाँ पर कथा है दी गई है, देखो यहाँ पे मैं समझाने जा रही हूँ। प्रकृति एव पर्यावरणम अस्ति, अर्थात प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्या असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम, मतलब तस्या मतलब उसका असंतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। मतलब उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इन दोनों पदों से सम्मेलन मतलब मिलकर निष्पन्न भवति मतलब बना होता है। मतलब पर्यावरण शब्द परिधन आवरण इन दोनों पदों से मिलकर बना होता है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितं आवरणम् एव पर्यावरणम्। अस्यार्थः मतलब इसका अर्थ, अस्मान मतलब हमारे, परितः मतलब चारों ओर, स्थित तम मतलब स्थित, आवरण मतलब आवरण, पर एव मतलब ही, और पर्यावरण मतलब पर्यावरण। मतलब इसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण शरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य शरणम एका प्रमुखा समस्या। अर्थात पर्यावरण शरणेन का अर्थ होता है विनाश से। तो मतलब पर्यावरण का विनाश, पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न यह मतलब जो समस्या, संति मतलब है, अर्थात पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्या है, तासु मतलब उनमें, ओजोन परत इस प्रकार ओजोन इस प्रकार का विनाश एक प्रमुख समस्या है। मतलब पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्या है उनमें ओजोन परत इस प्रकार ओजोन परत ये विनाश की एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि भवति। इसका प्रमुख कारण है वनों का व्यापक रूप से नाश भी है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से नाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। मतलब संस्कृत साहित्य में पुराने समय से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई जा रही है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्यैव एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। अर्थात यहाँ इस विषय, एतं मतलब इस, यहाँ इस विषय, अवलंब मतलब आश्रय या सहारा, यहाँ इस विषय का आश्रय लेकर ही ये कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। अर्थात ये जो न्यग्रोध वृक्ष जो पाठ है, ये इसमें बताया गया है कि जो प्रकृति है वही पर्यावरण है, और जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो यही पर्यावरण का विनाश का कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का जो संरक्षण है वो पुराने समय से ही चला आ रहा है। तो उसी का आश्रय लेते हुए यहाँ पर ये जो कथा है वो प्रस्तुत की गई है। आगे देखिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्ष आसीत्। अर्थात किसी ग्राम में एक प्राचीन च मतलब और, एक प्राचीन और विशाल न्यग्रोध वृक्ष था, मतलब बरगद का पेड़ था। किसी ग्राम में एक पुराना और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजंतुभ्यः मनुष्येभ्यः
अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। अर्थात वहाँ पशु पक्षी वहाँ पशु पक्षी बहुविधेभ्य मतलब वहाँ पशु पक्षी भी और अनेक प्रकार के जीव जंतु भी और मनुष्य भी अपि मतलब भी मनुष्य भी नित्य मतलब हमेशा हमेशा बहुपकारक आसित मतलब उनके ऊपर वो क्या है बहुत सारे उपकार करने वाला था। अर्थात वह वो वह सा मतलब वह क्या कहा है यहाँ पे कि किसी गांव में एक बहुत बड़ा प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। वह पशु पक्षियों के लिए पशु पक्षियों के लिए और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के लिए मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत से उपकार करने वाला था। पथिकः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। अर्थात पथिका मतलब राहगीर, तस्य मतलब उसके, राहगीर उसकी वृक्ष की छाया में पाथेयम भक्षित्वा मतलब पाथेयम का अर्थ ये है कि जब हम कहीं जाते हैं तो खाने के लिए जो ले जाते हैं वो, तो जो राहगीर हैं वो राहगीर उस वृक्ष की छाया में मार्ग में ले जाते हुए खाने को मार्गायासम मतलब वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं और परिहरन्ति स्म मतलब वहाँ बैठकर खाना खाते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। पशवः छायार्थं वृक्ष मिमम आश्रयन्ति स्म। अर्थात पशु भी उसकी छाया में उसकी छाया में वृक्ष की छाया में आश्रय लेते थे मतलब पशु भी वृक्ष की छाया में आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु निरानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी उसकी शाखा निडानी मतलब घोंसला, विरच्य मतलब बनाकर, तो पक्षी उसकी शाखा पर घोंसला बनाकर रहते थे। वसंती स्म मतलब रहते थे। सर्पाश्च तत्र येषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। जो सर्प हैं, सर्प भी वहाँ पर अपना बिल बनाकर वास करते थे मतलब अपना बिल बनाकर रहते थे। एवं स वृक्षः सर्वप्रियं सर्वहितकारी सर्वोपेक्षितः च आसीत्। अर्थात और इसके अलावा वह वृक्ष सभी का प्रिय और सभी का हितकारी और सर्वोपेक्षित आसीत् मतलब सभी का कल्याण करने वाला था, सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार से ये जो पेड़ है बरगद का वो सभी का प्रिय है और सभी का कल्याण करने वाला वो पेड़ था। आगे देखिए, तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत् मतलब उस बरगद के पेड़ की शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत्। किसी दिन उस कौवे को कुछ किमपि मतलब कुछ स्मरण हुआ, ठीक है, मतलब कुछ याद किया। किसी दिन उस कौवे ने कुछ याद किया, इतस्ततः मतलब इधर उधर, दृष्टवा मतलब देखकर एवं उच्चे अरटत उसको कुछ याद आया और उसने इधर उधर देखकर जोर से आवाज लगाई। हे बंधवा मतलब हे भाइयों, श्रूयतां मे वचः मतलब मेरे वचनों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। अहम मतलब मैं इस वृक्ष पर चिरात मतलब बहुत समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः, इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अयम मदीयः वृक्षः इति, इसलिए
यह वृक्ष मेरा है, ठीक है, इसलिए ये जो वृक्ष है वो मेरा है। काका से ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत, इस प्रकार से जो कौवे की ध्वनि है वो क्रमानुसार अंतरिक्ष को छूने लगी। आगे देखिए, काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्षाग्रे डयमानाः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः। अर्थात काकस्य मतलब कौवे की, रटना मतलब आवाज़, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कौवे की आवाज़ सुनकर वृक्ष के समीप, चरंता मतलब घूमने वाले, ठीक है, कौवे की आवाज़ सुनकर वृक्ष के पास घूमने वाले, और वृक्षाग्रे मतलब वृक्ष के आगे, डयमाना मतलब उड़ने वाले, वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः और वृक्षों के कोटरों में निवास करने वाले, च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायाताः मतलब सभी प्राणी, पशु, पक्षी और सर्प वहाँ आ गए, ठीक है। कौवे की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर कौवे की आवाज़ को सुनकर वहाँ समीप घूमने वाले और वृक्षों के आगे उड़ने वाले, वृक्षों के कोटरों में रहने वाले जितने भी प्राणी, पशु और पक्षी और सर्प थे वो वहाँ आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पं, उनमें उनके बीच में पहले सर्प ने फटाटोपम कुर्वन् मतलब सर्प ने फण दिखाते हुए कहा, मतलब फण जो है वो क्रोध में दिखाते हुए, करते हुए कहा, पितृपितामहानां कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, मतलब पितृ मतलब पिता और पितामह मतलब दादा, मतलब मेरे जो पिता और दादा थे, मेरे पिता दादा के साथ आज भी मैं यहाँ निवास करता हूँ, ठीक है। वो जो है सांप जो है वो कह रहा है यहाँ पे उनके बीच में से फण काटते हुए कि मैं अपने पिता और दादा के साथ यहाँ निवास करता हूँ। अतो अयम वृक्षा मदि एविति, इसलिए ये जो वृक्ष है ये मेरा है। अतः ततः शाखातः शाखांतरम चक्रम्यम एकः कीटः प्रत्यवदत्, तथा मतलब वह, उस शाखा से दूसरी शाखा पर, चक्रम्यम मतलब घूमने वाली, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने वाले एक कीड़े ने कहा, प्रत्यवदत् मतलब कहा, मदीय अभर्के सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवानस्मि, मतलब उसने कहा कि मैं अपने पुत्रों के साथ, अभर्के मतलब अपने पुत्रों के साथ, अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवानस्मि मतलब मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। अतो अयं वृक्ष ममेविति, इसलिए ये जो वृक्ष है ये मेरा है। आगे देखिए, अनंतरं शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहं त्रैव वर्ते, अर्थात इसके बाद तोता बोला कि यह इस वृक्ष के फल को खाते हुए जन्म से ही मैं यहाँ हूँ। नाहमिमं ध्रुवं परित्यक्तुम् इच्छामि, परित्यक्तुम् इच्छामि का अर्थ होता है छोड़ना चाहता हूँ, ध्रुवम मतलब पेड़, ना का अर्थ है यहाँ पे न से, तो इसलिए मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्ष इति उच्चैः अभणत्, और ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो बरगद का पेड़ है ये मेरा ही, ऐसा जोर से बोला। ततश्च तत्रत्यः अपरिमितः क्रम्यः कीटाश्च अयं तरुः अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वं स्वम् अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। इसके बाद तत्रत्यः मतलब वहाँ के, अपरिमितः मतलब असंख्य, क्रमः मतलब कीड़े और कीटाश्च मतलब मकोड़े, कीड़े मकोड़े, तो इसके बाद वहाँ पर असंख्य कीड़े मकोड़े
अयम तरुः अस्मदीयः, मतलब यह वृक्ष मेरा है, ऐसा कहते हुए वृक्षस्योपरि, ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर स्वम स्वम अधिकार, मतलब अपना अपना अधिकार घोषित करने लगे। और विचित्रतरम कोलाहलम अकुर्वन्, और विचित्र प्रकार का कोलाहल करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः, मतलब इसके बाद कोई अजापुत्रः मतलब बकरी का बच्चा वहाँ आया। सो अपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नंदति स्म, वो भी उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्त, उसको देखकर सभी प्राणी उससे न्याय निर्णय करने लगे और प्रार्थना उससे की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, सभी के वचनों को सुनकर उस बकरी के बच्चे ने बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, मतलब मैंने तुम सबकी समस्याओं को सुना। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत, अब मेरे वचनों को तुम सब सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः, कोई शाखा कौओं को, शाखांतराणि च कृमिकीटेभ्यः, और कुछ शाखा कीड़े मकोड़ों को, मूलम वर्षेभ्यः, और जड़ सभी को, अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि, मतलब और इस प्रकार से और अनेक प्रकार से मैं सभी को वृक्षों को विभाजित करके, मतलब वृक्षों को बांटकर सभी को दिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बकरी का बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं कुछ शाखा कौओं को और कुछ शाखा कीड़े मकोड़ों को और जो जड़ है वो सभी को, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सभी को वृक्षों को विभाजित करके उनको दिलाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदकः मे मित्र अस्ति। अस्मित्रेव का अर्थ यहाँ पर ये है कि इसी गांव में कश्चित कोई वृक्ष छेदकः, मतलब वृक्षों को काटने वाला मेरा मित्र है, मतलब वृक्षों को काटने वाला मतलब लकड़हारा। तो इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्वयामि, मैं उसको बुलाता हूँ। इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम्, और इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करवाता हूँ। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त, मतलब बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, अतः इसलिए सभी लकड़हारे के पास, समीपम मतलब पास, लकड़हारे के पास जाकर न्यग्रोध वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ को काटने के लिए तस्य भागानाम, और उसके भाग को वितरणार्थम मतलब बांटने के लिए प्रार्थना की। परम सो अयम काष्ठछेदकः अवदत्, परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्दिमि स्म, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, अधुना मतलब अब उस कुत्सित कार्य का व्यापार में नहीं करता, मतलब अब उस पाप कर्म को मैं नहीं करता। वृक्षाणां छेदनम महत् पापमिति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधितमस्ति, ऐसा मैंने जान लिया है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि, इसलिए इस बरगद के पेड़ को मैं नहीं काटूंगा।